2025 का आरंभ हुआ और आपके जीवन में परिवर्तनों की अब घड़ी शुरू हुई। कैसे धनु राशि वालों के जीवन में अब राहु उनको देगा दौलत की दस्तक। कैसे धनु राशि वालों के जीवन में अब राहु महापरिवर्तन लेके आएगा, क्योंकि राहु अब हुआ बलशाली और ये महाशक्तिशाली राहु आपके जीवन में परिवर्तनों की कैसे बारिश करेगा। राहु की माया कोई नहीं समझ पाया, राहु को जिसने समझा वो जीवन में तरक्की कर पाया। एक राहु ही ऐसा ग्रह है जो धनु राशि वालों की जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। अगर राहु को देखा जाए तो कलयुग में इसको सरताज कहा जाता है। कलयुग है ही ऐसा जो राहु के अधीन चलता है, क्योंकि राहु इस कलयुग का मालिक है। धनु राशि वालों की जिंदगी राहु के हाथ में है। अगर राहु ने उन पे अगर धनु राशि वालों पे कृपा कर दी तो उनको जो है राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर राहु जो है कहीं ना कहीं कुपित हो गया, रुष्ट हो गया, तो राहु की दुष्टता भी धनु राशि वालों को झेलनी पड़ती है। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, बहुत शब्द जो मैं ज्ञान की आपको बात बताने जा रहा हूं, ये धनु राशि वालों के जीवन में बहुत बड़ा खेल ये राहु खिलवा जाएगा। देखिए, रुपये पैसे का दीवाना है आदमी, क्योंकि राहु क्या है, भौतिकता को लेके आता है और भौतिक सुख की प्राप्ति शुक्र से होती है। राहु बुद्धि का कारक है, क्योंकि अमृत पान जब राहु ने किया तो देव देख रहे थे। राहु ने अमृत पान किया तो जो है मन भर के किया, मगर राहु अमृत पान करके भी दैत्य रहा और देवता अमृत पान करके देव रहे। मगर कलयुग में तो चलते ही राहु की है, देवताओं की नहीं चलती। ग्रह जो शुभ ग्रह हैं वो व्यक्ति को, मनुष्य को अच्छी सोच देती हैं, सोचता है वो, मगर सोच तो अच्छी ग्रह दे रहे हैं, मगर सोच को अंजाम कौन देगा? तो कर्म का दाता शनि और कर्म का विधाता राहु, ये दो ही ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को अंजाम और मंजिलों तक पहुंचाते हैं। जहां जोर लगाने वाली बात है वो राहु की है। जब तक किसी कार्य में पुश, ताकत, दम और जोर नहीं लगाओ, तुम घंटा कुछ नहीं कर सकते। व्यक्ति बिस्तर में पड़ा हुआ है और वो अच्छी सोच ही सोच ले रहा है, सोच ही सोच ले रहा है, मैं ये करूंगा, मैं आज वो करूंगा, मुझे ये सपने पूरे करने हैं, मुझे वो गाड़ी खरीदनी है, मुझे वो घर खरीदना है, मुझे इतना कमाना है, मुझे इतना करना। तो वो सोचते रहिए आप, और कार्य मत करिए, कार्यों को अंजाम मत दीजिए, कर्मों को पूरा मत करिए। तो बताइए फिर आपके जो गोल्स हैं वो कैसे पूरे होंगे? वो गोल्स पूरे करने के लिए राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो आइडिया के बाद आपको कर्म करवाता है और उसको गोल्सों को अचीव करवाता है। अब बात करें कि ये जो 4 महीने हैं इसमें राहु कैसे आपके जीवन में महाबदलाव का योग लेके आएगा। देखिए, राहु 18 महीने में एक राशि का परिवर्तन करता है। राहु चले कुराहु, राहु चलता है उल्टी चाल, सीधी चाल नहीं चलता। तो राहु क्या है, आपके इस समय 4th हाउस में बैठा हुआ है, इसका राशि परिवर्तन होगा। राहु का जो राशि परिवर्तन है वो 12 मई सन 2025 को 11:48 पर सुबह के हो जाएगा। तो राहु आपके धनु राशि वालों के 4थे घर में विराजमान है, अब वो 3रे घर में प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि राहु उल्टी चाल चलता है। अब 3रे घर में राहु महाबली होगा। ये 18 साल बाद आपके आया है। 18 साल पहले राहु 3रे घर में आया था, जो 18 साल बाद आया, क्योंकि राहु महाराज एक राशि का जो चक्कर है पूरा 18 साल में लेते हैं और एक भाव का चक्कर लगाने में उन्हें 18 महीने का समय लग जाता है। तो 18 साल बाद ये आपके 3रे घर में आया। 3रे घर में असुर ग्रह सम्राट व्यक्ति को बनाते हैं, वो ताकत देने की क्षमता, वो मेहनत करने की क्षमता बनाते हैं, जिसकी दुनिया कायल है। बिना कार्य, बिना मेहनत के कोई कामों को इस समय अंजाम नहीं दिया जाता है। खाली भाग्य भरोसे बैठना ये भी एक चतुराई का काम नहीं है। खाली भाग्य भरोसे अपने नसीब को लेके चिंतित रहना ये भी एक अच्छा काम नहीं है। भाग्य साथ तब देता है जब आप काम करते हैं, कर्म करते हैं, नहीं तो
आप सोच रहे हैं कि भाग्य साथ दे और कर्म कह रहा है कि तू कर्म कर, तब मैं भाग्य कह रहा है मैं तेरा साथ दूंगा। तो भाग्य भरोसे कोई काम नहीं होते इस कलयुग में, उन कर्मों को अंजाम दिया जाता है। वो बात अलग है कि आप काम कर रहे हैं लगातार, तब भी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, वो एक अलग काम है, क्योंकि फिर उसमें कुंडली का एनालिसिस निकल के आता है कि आप ऐसे पिछले जन्म में क्या कर्म करे आए, क्योंकि राहु पितृदोष भी लगाता है। राहु की महादशा लगती है तो ही व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो ऊट पटांग काम करने लगता है, गलत डिसीजन लेने लगता है, और उसका जो है माइंड जो है एकदम से घूमने लगता है, और उसका माइंड जो है नशे की तरफ दौड़ता है और सारे काम बिगड़ जाते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट अलग है। मगर अगर आपको राहु को जानना है तो राहु को जो है सोचना पड़ेगा। राहु को आज के जीवन में प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए, ये थ्योरिकली जीवनों से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा। लाल किताब भी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग ही आपके जीवन में जो अल्टे अटकाव है वो खत्म करती है। क्योंकि क्या होता है, जो कर्जा है वो आपके इस जन्म का नहीं है, वो पिछले जन्म का है। वो कर्जा इतना आप पिछले जन्म में कुछ ना कुछ करे आए नुकसान, या इतने कुछ कर्जे वर्जे करे आए, वो इस जन्म में आपको लोन के रूप में, क्रेडिट कार्ड के रूप में आपके काम नहीं बनते, बार बार बिगड़ जाते हैं, बार बार आपका कहीं ना कहीं से नुकसान हो जाता है। तो समझ लो आपके कुंडली में कुछ ना कुछ तो विषाद है, और वो राहु केतु शनि के द्वारा ही फैलता है, उन्हीं के द्वारा फैलता है अचानक, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो शुभ ग्रह हैं वो तो सोच देते ही रहते हैं, बस आदमी पड़े पड़े सोचता रहे। तो भैया सोच को अंजाम राहु महाराज देंगे। अब तीसरे घर में राहु आपके बैठ जाएंगे 12 मई सन 2025 को, और 12 मई सन 2025 का तो अभी समय है। मगर राहु कैसे अकस्मात आपके जीवन में आज से 4 दिन बाद ही धन दौलत की बारिश करेंगे, कैसे अकस्मात आपके जीवन में शुभ सूचना, शुभ घटना मिलेगी, क्योंकि राहु का खेल बड़ा निराला, जीवन में बड़ा बोलबाला, जीवन में दबदबा देता राहु, धूल का फूल बनाता राहु, जीवन में ज्ञान का कारक राहु ने जिसे पूज लिया उसको जो है परमात्मा की लौ लगने में देर नहीं लगती, और परमात्मा उस पर मेहरबान हो गए, उसको इतनी शक्तियां देता है कि वो राज सुख राजा जैसा जीवन, और जीवन में बहुत बड़ा नाम, नेम, फेम और बड़े बड़े गोल्स करता है। तो 4 दिन बाद कैसे आपके जीवन में बदलाव होगा, क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन होने से पहले अब राहु हो गया है महाबली। मित्रों, ये 4 दिन बाद धनु राशि वालों की काया पलट जाएगी, क्योंकि इस समय राहु बैठे हैं चौथे घर में, अंश बली हो गए हैं, और शनि शुक्र की युति और चौथे घर में राहु, ये बहुत ज्यादा अचीवमेंट करने आए हैं। जिन लोगों का फॉरेन से कोई भी काम चलता है, फॉरेन से ऑनलाइन काम करते हैं, फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, उन धनु राशि वालों के लिए तो ये समय बहुत अव्वल है, क्योंकि राहु की नवी दृष्टि धनु राशि वालों के 12वें घर पर पड़ रही है। 12वां घर है फॉरेन सेटलमेंट का, विदेश यात्राओं का, यह जो है हवाई यात्रा करने के लिए ये समय बहुत अनुकूल है। जो लोग विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में जाके अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम रहेगा। राहु से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं, राहु से संबंधित काम भी बहुत अजीब है कलयुग के, अगर आप वो करते हैं तो उनमें भी इस समय राहु आपके जीवन के गोल सेट कर देगा। मगर ध्यान रखना, अगर रिस्क वाले काम करते हैं तो वो अभी नहीं करने जब तक कुंडली विश्लेषण नहीं करा लो, क्योंकि राहु और कुंडली में खराब होगा तो फिर चपेटा मार जाएगा। फिर वो काम करेंगे तो वो सोच समझ के करें, नहीं तो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि राहु का खेल क्या है, देता है तो अकस्मात देता है, लेता है तो अकस्मात लेता है। अगर आपके जीवन में कोई भी अकस्मात घटनाएं घटती हैं तो समझ लो आपका राहु कहीं ना कहीं पीड़ित है। अगर अकस्मात धन आता है तो शुभ है, और अकस्मात कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट लग जाती है, नुकसान हो जाता है, या आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं अकस्मात, तो समझ लो राहु की आपके ऊपर कृपा नहीं है। फिर आप कुंडली विश्लेषण करवा के राहु को बैलेंस करिए। राहु क्या है, राहु जुआ सट्टा लॉटरी, राहु की यह चौकड़ी, करे तो करे मालामाल, नहीं तो कर दे कंगाल। अब जो लोग शेयर, सेंसेक्स, जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह खेलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं एकदम से धन आता है, और अगर हार गए तो एकदम से धन चला जाता है।
तो उसमें भी राहु का बहुत बड़ा खेल होता है। इसमें अगर आपकी कुंडली का राहु पावरफुल हुआ तो ये दम दे जाएगा, और अगर कुंडली में राहु पावरफुल नहीं हुआ तो ये जुआ सट्टा लॉटरी में आपको बार बार नुकसान करवाएगा। आप सोचते हैं कि अब 2025 आ गया, हम कोई बड़ा घर लेंगे, आप सोचते हैं कि 2025 आ गया, कोई बड़ा गाड़ी लेने की सोचते हैं या कहीं बड़ा बिजनेस खोलने की सोचते हैं, मगर आप खोल नहीं पाते। 2024 में सोच रहे थे कि 2025 में खोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी कुंडली में लगे हुए ब्रेक ये राहु के ब्रेक हैं, क्योंकि राहु गोल्स भी सेट करवाता है, आपका ग्राफ भी ऊंचा करता है। मगर धनु राशि वालों की कुंडली में अगर पितृदोष, ऋण, राहु का ऋण लगा हुआ है, मंगल बद्ध है, कुंडली में अगर ज्यादा ग्रहों की चाल खराब होती है तो फिर आपको वो आगे बढ़ने ही नहीं देता। आप जोर लगा लगा के रह जाओ, सोच सोच के रह जाओ, वो काम आके रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि प्रोग्रेस क्यों नहीं होती, आपका परिवार क्यों नहीं बढ़ता, आपके पास धन क्यों नहीं आता, आप हमेशा कर्ज से परेशान क्यों रहते हैं। अकस्मात जैसे आप कभी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब एकदम से छूट गई और आप बैठ गए, अब आप रोज इंटरव्यू दे रहे हैं, रोज सिलेक्शन में फेल हो रहे हैं, ये भी राहु की कारस्तानी होती है। दूसरी बात, राहु पितृदोष लगाता है, राहु का पितृदोष बहुत बुरा होता है। पितरों का सपने में दिखना ये पितृदोष का कारण है। पितृ कुछ चाह रहे हैं, ये भी पितृदोष को फैलाता है। आपके घर में ज्यादा गंदगी, कूड़ा करकट, डस्टिंग, पॉल्यूशन, बार बार छत का डैमेज होना, बार बार छत पे ज्यादा गंदगी, कूड़े का ढेर लग जाना, ये भी राहु की नेगेटिविटी है, तो इसको भी आपको सही करना पड़ेगा। या बार बार आपकी टंकी में लीकेज, आपके नल टपकते रहते हैं, बार बार बाथरूम वॉशरूम गीला रहता है, बार बार किचन की टोंटियां टपकती रहती हैं, या सीवरेज आपकी खराब है, घर में से स्मेल बदबू आती है, तो समझ लो राहु बहुत ज़्यादा कुपित है। आपको सब चीज़ें ठीक करवानी पड़ेंगी, लीकेज को रोकना पड़ेगा, सीवरेज साफ करवानी पड़ेगी। तो मित्रों, राहु का खेल बहुत अजीब है। बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान का खराब हो जाना, बार बार जो है किसी भी रूप में बिजली का बिल अगर आप डिले हो जाता है, आपके दिमाग से उतर गया और बिजली का बिल भरना आप भूल गए, कंटिन्यू अगर आप बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं और कहीं ना कहीं पावर कट हो गया, तो समझ लो राहु आपकी कुंडली में मेहरबान नहीं है। ये सब जब मेहरबान होंगे, जब आप एस्ट्रो रेमेडीज करेंगे, राहु को मनाएंगे, और राहु भी जो है आज के कलयुगी रेमेडीज से मांगता है। ये मंत्रों के जाप से खुश नहीं होता, ये आपकी एस्ट्रोलॉजी जो प्रैक्टिकलिटी पे निर्भर करती है, उससे राहु के कर्मांश सुधरते हैं और आपके पूर्व जन्म के कर्म उतरते चले जाएंगे, तो आपके जीवन में प्रोग्रेस और खुशियां आती चली जाएंगी। अब चौथे घर में राहु जो बैठा है और 4 दिन बाद यानी 8 जनवरी सन 2025 को राहु आपके जीवन में आकस्मिक शुभ सूचना, शुभ घटना, शुभता लेके आएगा। क्योंकि इसका रीजन क्या है, इस समय शुक्र और शनि का जो है केदार योग चल रहा है और राहु आपके चौथे घर में बैठा हुआ है। अगर इस गोचर में आपके जीवन में कहीं ना कहीं शुभ घटना घटवाएगा तो ये राहु ही घटवाएगा, क्योंकि एक घर आगे राहु और एक घर पीछे शनि और शुक्र, और इसका जो खेल है आपके जीवन में प्रभावित आपको जरूर करेगा। तो आपके जीवन में अब शुभ घटना, शुभ सूचना जीवन में आएगी, निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव के योग बनेंगे और आज से 4 दिन बाद आपके जीवन में जो होगा वो ताबड़तोड़ होगा, जीवन में परिवर्तन निश्चित आएगा। पॉजिटिविटी रखिए, अब ये जीवन जो 2025 का है आपका ग्राफ ऊंचा होता चला जाएगा। तो मित्रों, धनु राशि वालों के लिए शुभ और खुशखबरी है, केंद्र में बैठा हुआ राहु आपको बलवान अवश्य बनाएगा। जीवन में जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहते हैं और आप कहीं ना कहीं नॉलेज से संबंधित काम करते हैं, अपना नेटवर्किंग क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, किसी भी रूप में एस्ट्रोलॉजर से, मोटिवेशनर है, आप अगर अध्यापक हैं, आप किसी भी रूप से आप अगर कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो इसमें राहु आपको जो है झंडे गड़वाएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय राहुदेव अवश्य लिखें, क्योंकि यही आपकी पूजा है, यही आपकी अर्चना है, यही आपके जीवन का ज्ञान और सार है और राहु को खुश करने का तरीका है। आप ज़्यादा से ज़्यादा, एक बार नहीं 100 बार कमेंट करें और जय राहुदेव अवश्य लिखें, क्योंकि ये एक तरीके का मंत्र बनेगा और सोशल मीडिया के जरिए राहु आपकी सुनवाई अवश्य करेगा। आपके जीवन में धन दौलत की बारिश, धनु राशि वालों के जीवन में खुशियां,
मान सम्मान और आपके तिलक जो है अवश्य पूजेंगे, आपके सर जो है पूजेंगे और आपके मस्तक पर एक राज तिलक करेगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।